हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, उसको हमें लिमिट ऑफ सम का यूज़ करके सॉल्व करना है। दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x² dx। तो इसमें लिमिट ऑफ सम का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर करेंगे। इंटीग्रेशन a to b fx dx से कंपेयर करेंगे। तो इसको इससे जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2 और b की वैल्यू निकल के आएगी 3 और fx की वैल्यू क्या आ गई x²। ठीक है, अब हमें लिमिट ऑफ सम का यूज करने के लिए NH की वैल्यू चाहिए रहती है। तो NH की वैल्यू क्या रहती है b माइनस ए। तो b क्या है हमारा 3 और a क्या है 2। तो 3 माइनस 2 क्या आ गया 1, यानी NH की वैल्यू 1 आ गई। अब लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx बराबर होता है लिमिट h टेंड टू 0 h fa प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ठीक है, ये होता है लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब एफ ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है x²। तो x की जगह a पुट कर देंगे तो एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी a²। ठीक है, ठीक इसी तरह एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की जगह a प्लस एच पुट कर दो तो एफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा a प्लस एच का होल स्क्वायर। इसी तरह एफ ए प्लस 2h क्या हो जाएगा a प्लस 2h का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं सबको। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये a² हो गया, a प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस h² प्लस 2ah। ठीक है, ये हो जाएगा। और a प्लस 2h का होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस 4h² प्लस 4ah। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन a प्लस एन माइनस 1h का होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर h² प्लस 2a एन माइनस 1h। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 h a² कितनी बार है, देखो a² प्लस a² प्लस a² एंड सो ऑन a²। तो a² कितनी बार है n टाइम है। तो a² प्लस a² प्लस a² कितनी बार है n टाइम है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे देखो h² है, तो यहाँ पे क्या है h² है, फिर क्या है प्लस 4h² है, फिर इसके आगे की टर्म में क्या आता, इसके आगे की टर्म में आता 9h², फिर एंड सो ऑन क्या आ जाता, यहाँ पे क्या है n माइनस 1 का होल स्क्वायर h², ये है। ठीक है, फिर प्लस अब ये वाला देखो प्लस क्या है 2ah प्लस 4ah प्लस यहाँ पे करते तो कितना आता 6ah। ठीक है, और प्लस एंड सो ऑन यहाँ पे क्या है 2a n माइनस 1h। ठीक है, तो ये आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो
यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 h a स्क्वायर कितनी टाइम है, n टाइम है। तो इसका जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू ए स्क्वायर यानी a स्क्वायर n, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में h स्क्वायर आ रहा है ना, तो सब में से h स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1। यहाँ पे 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। फिर प्लस 9 है, 9 का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस इन सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन सब में से हम 2ah कॉमन ले सकते हैं, तो 2ah कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचा 1, फिर इसके आगे की टर्म में 2, फिर इसके आगे की टर्म में 3, प्लस एंड सो ऑन। क्या यहाँ पे क्या बचेगा, n-1, ठीक है, तो ये बचा। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h n a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n-1 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n-1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। फिर क्या है, प्लस 2ah, ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n-1, इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n-1, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो लिमिट s टेंस टू 0 h n a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब समेशन n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो हम लोग जानते हैं कि समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, समेशन ऑफ n स्क्वायर ये होता है। तो समेशन ऑफ n-1 का होल स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 पुट कर देंगे, तो n की जगह क्या आ जाएगा n-1, फिर यहाँ पे n-1 प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ n, और यहाँ पे n-1 पुट करेंगे तो 2n-2 प्लस 1 यानी 2n-1 बचेगा, ठीक है, बाई 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, समेशन ऑफ n-1 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, n-1 n 2n-1 अपॉन 6, फिर प्लस 2ah। अब समेशन ऑफ n-1 क्या होगा, तो समेशन ऑफ n क्या होता है, समेशन ऑफ n होता है n प्लस 1 बाई 2, तो n की जगह n-1 पुट कर दो, तो समेशन ऑफ n-1 होगा n-1, और इधर n-1 प्लस 1 क्या हो जाएगा n अपॉन 2, तो समेशन ऑफ n-1 क्या आ गया n-1 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या करते हैं, h का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस h का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर NH, ठीक है। फिर ये h स्क्वायर है ना, तो ये h इस NH को, इस n को दे दो, ये वाला h हम क्या किए, इस n को दे दिए, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया NH। फिर इसमें से एक h इसको दे दिए, तो यहाँ इसको दे दिए मतलब इस एक h का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया NH माइनस h, और एक h का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया 2NH माइनस h बाई 6, ठीक है। फिर प्लस क्या है 2a, ये h इसमें मल्टीप्लाई हो गया इस n में, तो क्या हो गया NH, और यहाँ वाला h इसमें मल्टीप्लाई हो गया n-1 में, तो क्या आ गया NH माइनस h अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, NH की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दें, इसको इरेज कर देते हैं।
क्या था यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, ये था ना a स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसको इरेज कर दिए। हमें क्या चाहिए, बस ये लास्ट वाली टर्म हमें चाहिए ना, तो लास्ट वाली टर्म रखते हैं, बाकी सब इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमें क्या करना है, NH की वैल्यू पुट करनी है। NH की वैल्यू क्या है, 1, तो ये पुट करते हैं। तो यहाँ पे NH की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस NH की वैल्यू 1 पुट करें तो 1, फिर NH क्या है 1 माइनस h टेंस टू, अभी h ही रहने दो, ठीक है। फिर 2 NH है तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस h अपॉन 6, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 2a, NH की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे भी NH की वैल्यू 1 माइनस h अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। अब h लिमिट लगा दो, h टेंस टू 0, तो लिमिट लगाएंगे h टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, h टेंस टू 0 तो ये तो 1 है, और यहाँ पे 1 माइनस 0 तो ये भी 1 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे 2 माइनस 0 तो ये 2 हो गया, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2/6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2a, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1 1, यानी 1/2, ठीक है, 2a इंटू 1/2। अब a की वैल्यू देखो क्या है, a की वैल्यू यहाँ से पुट करो, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, a की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, और 4 से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 4 प्लस 2 क्या होगा 6 प्लस 1/3, तो 6 3 18 प्लस 1 क्या हो गया 19/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।